बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि ये किस किस्म का इर्द गिर्द जो है ये माहौल चल रहा है। ये जनाब मेरा किचन है और मैं आज कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कौन सा व्लॉग बनाऊं, बिकॉज मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरी जो हेल्पर हैं वो छुट्टी पे हैं और मैं कुछ आपको पता है कि वो ट्रिप के साथ मैं गुजरात गई हुई थी, तो गुजरात से वापस आई हूँ तो बस वो कह लें कि 1-2 दिन घर बंद रहे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर की क्या हालत होती है। तो अब मैंने जनाब लॉन्ड्री के लिए मशीन जो है वो लगाई हुई है, लॉन्ड्री स्टार्ट की हुई है। उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं और इधर मैं किचन में आई हूँ और मुझे हो रहा था कि टाइम मेरा निकलता जा रहा है क्योंकि मैंने फिर मेरी बेटी ने आ जाना है, फिर उसके बाद मैंने जिम भी जाना है, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आज का व्लॉग जो है वो कैसे बनेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को, आज तो घर में मैं अकेली हूँ, तो वो जो अकेलापन है ना उसको दूर करने के लिए मैंने कहा आप लोगों को अपने साथ रखती हूँ। तो जनाब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं धो रही हूँ बर्तन। कुछ को मैंने साबुन लगा, पहले तो मैंने घंटा लगा के मैंने कैमरा जो है उसको सेट किया है कि कहाँ पे मैं ठीक आ रही हूँ, क्या हो रहा है। आप देख लेंगे बस सो के उठी हूँ, कुछ भी कह लें कि जब फारिग होंगी कामों से तो फिर उसके बाद कुछ अपने बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। तो जनाब मैं धो रही हूँ बर्तन और कुछ को मैंने साबुन लगाया हुआ है और कुछ को जो है वो मैं आपके सामने लगाऊंगी। अच्छा, मैं जो होते सॉस पैन उसमें से जो पत्ती होती है वो मैं जो है वो सिंक में नहीं फेंकती क्योंकि सिंक का जो क्या लेके गटर है उसके बंद होने का ख़तरा होता है और इसलिए आप लोगों को भी इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी जनाब। तो बस हम लोग असल में ना, बस जब हेल्पर्स हमारे पास होते हैं ना तो हम लोग इतने ज़्यादा उनके यूज़ टू हो चुके होते हैं कि उनके बग़ैर हमें समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरह जो है घर को मैनेज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना ने काफ़ी हद तक जो है हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ना वो कह लें कि घर के काम करने का थोड़ा सा आदी बना दिया है। तो अब हम कह लें कि इतना कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन ये है कि जब आपका अपना घर है तो आप को करना ही पड़ता है हिम्मत करके। तो फिर ज़ाहिर है ना जब हों, सम टाइम ऐसा भी होता है, बहुत से घर ऐसे हैं जो मेड्स होते हैं या हेल्पर्स जो होती हैं वो मिलती भी बहुत मुश्किल से हैं और फिर अच्छी बच्चियां मिलनी, अच्छी काम वालियां जो है वो मिलनी, वो बहुत ही कह लें कि एक मुश्किल काम है। कुछ अल्लाह का करम ही हो तो फिर ही मैं कहती हूँ कि कोई अच्छी मिले, एतबार वाली मिले स्पेशली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो हैं वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सारी मेरी वीडियोस वो शूट करती है, बड़ी ट्रेंड हो चुकी है वो मेरे साथ साथ। तो अक्सर वो मुझे बताती होती है कि ये बाजी आपने ये कहना था, तो इस तरह वो कुछ होते हैं चीज़ों की क्वांटिटी, मैंने क्या कही और बाद में क्या कहनी है वो भूल जाए, तो वो बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखती है माशाल्लाह। अच्छी बच्ची है। तो आजकल वो चूँकि अपने घर गई हुई है, कुछ उनका कोई प्रॉब्लम था तो इसलिए उसको कुछ ज़्यादा दिन रहना पड़ गया है। तो मैं जनाब अब फिर अब ज़ाहिर है घर को गंदा तो नहीं रखना, काम तो करना है और साथ जो है आप लोगों से रब्ता भी वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। और कुछ ना कुछ जो है आपके लिए जो है वो मेरा दिल करता है कि आपके साथ में कुछ ना कुछ जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है स्पेशली वो शेयर करो। डेली रूटीन तो ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके घरों के अपने कह लें कि माहौल होते हैं, अपनी एक रूटीन होती है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि डेली रूटीन शूट करने में ना घर वाले जो है ना वो तंग पड़ जाएंगे कि क्या हर वक्त 24 घंटे तुम्हारे हाथ में जो है वो सेल फ़ोन ही रहता है। तो वो फिर बेहतर है कि बंदा डीमोटिवेट हो तो उतना ही काम करे जितना घर वाले जो है उनको भी हज़म हो जाए। तो आ चुके घर पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि चले फिर जनाब आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं। और बस आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों का सीन होता है जब हेल्पर जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं तो किस तरह सब कुछ करना पड़ता है। मतलब ये अभी कुछ इस तरह का जो है ये ट्रेंड हो गया है ये मेड रखने का, वरना पहले जब हमारे ज़माने में ये कि शादी से पहले की बात कर रही हूँ, शादी से पहले जो है ओ ओ ओ ओ एक्चुअली वो मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं इसलिए बोल सकती कि बिल्कुल मेरे किचन के सामने जो है वो विंडो है, विंडो बिल्कुल रोड पे है, लोग गुजरते हैं
तो ये आपको पता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको बहुत ऊंची थोड़ी अपना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है। तो मैं मैं यहाँ से जो है ना बर्तन फेंक रही हूँ प्लास्टिक वाले अपनी टोकरी में, क्योंकि इसको मैंने ज़रा दूर रखा हुआ है कैमरे को। साथ असल में लगाया हुआ है माइक की वजह से थोड़ा उस तरह हो रहा है। तो चले मैं एक तरफ यहीं पे रखती हूँ और फिर एक दफ़ा ही उठा के मैं साइड पे कर दूँगी। तो जनाब यही बता रही थी मैं कि शादी से पहले तो हमारे यहाँ कोई काम वाली का या हेल्पर का कोई ट्रेंड नहीं था। सिर्फ पहले के चौकीदार होता था, बाहर की चीज़ें मार्केट वगैरह जाना आना, वहाँ से चीज़ें लेके आनी, उसके लिए हम लोग रखते होते थे। लेकिन घर के कामों के लिए कोई भी नहीं होता। तो माशाल्लाह हम 6 बहनें थी, तो बस हम लोगों ने काम बांटे होते थे कि किस तरह करने हैं। जी, तो बस खुद करते थे, तो कुछ इस तरह का ट्रेंड नहीं था। तो अब हम लोग कह लें कि बस वो आदी हो गए हैं ना, वो जिस तरह बंदा अपने आप को यूज़ टू कर ले बस वो फिर वैसा ही हो जाता है। तो खैर तो बस इसी तरह है, यही वजह है कि हमारे बच्चे जो हम लोग तो फिर यूज़ टू हैं, क्योंकि हम लोग काम अपनी जवानी में कह लें कि शादी से पहले जो है वो बहुत कह लें कि काम किए हैं। और अब भी अगर कुछ ऐसा हो तो हमें कुछ उस तरह का इशू नहीं होता है काम करते हुए, तो कर लेते हैं। लेकिन अब तो उम्र भी हो गई है ना, तो हिम्मत कोई नहीं है। झाड़ू तो लगता ही नहीं है, बैठ के झाड़ू लगाना, ओ माय गॉड, लेट लेट के पोछे लगते हैं, वो लगाया ही नहीं जाता। क्योंकि बस आपने उस तरह का अपने आप को आदी कर लिया ना, इतने सालों से आप जब काम करवा रहे हों, खुद ना किया हो तो फिर कभी वो करना पड़े, तो वो जो हालत होती है अल्लाह माफ़ करे। तो हमारी ऐसी हालत होती है। तो हमारे बच्चे तो वैसे ही हमने उनको नाजुक कह लें कि वो पाला हुआ है कि उनके या तो मेड काम कर लें या फिर माएँ कर लें। तो बच्चे जो हैं वो आजकल पढ़ाइयाँ इतनी सख्त हैं कि बस हम लोग कहते हैं चलो बेटा तुम लोग पढ़ लो। लेकिन मुझे ज़रा होता है कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा ना घर के कामों में भी उससे कहूँ कि नहीं बेटा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो माशाल्लाह कर लेती है। तो लेकिन उस तरह नहीं, वो बड़ी बेचारी मुश्किल में ही होती है, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि आदी नहीं होते ना आप लोग, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मैं क्या करूं, बहुत बोंगियाँ मार ली आप लोगों से, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो जनाब और मैं बाकी जो है बर्तन धो के फिर आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली ये मज़े की बात यह है कि बीच में ही मेरी वो साथ ही एक्चुअली मैंने आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी सिस्टर जो हैं वो उनके घर मेरे घर के करीब ही हैं। तो उन्होंने अपनी जो है वो मेड जो है वो इधर मेरी तरफ भेज दी है, और ये इसीलिए मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है कि वो आ गई हैं। वो अब सफाइयाँ वगैरह सब कुछ वो मेरी हेल्प कर देंगी। तो मैं अब अभी मुझे बर्तन भी कह रही थी कि बाजी आप ना धोए, मैं आ गई हूँ, मैं धो लेती हूँ। मैंने कहा नहीं यार अब बस अब भूल गए हैं। तो बस ये बहनें होती हैं, बहनों को बड़ा एहसास होता है एक दूसरे का, ये रिश्ता ही बहुत प्यारा है। तो बस अब मेरा काम जो है वो अब देखिए कितनी तेज़ी से मेरा घर जो है वो कह लें कि साफ़ हो जाएगा, और फिर मैं जिम जाने के लिए तैयार होंगी। जी, तो ये मैं झटपट जो है अपना किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन तो धुल चुके हैं। इधर मैंने पौधे रखे हुए हैं, उनको मैंने पानी दिया तो मिट्टी जो थी वो बाहर निकल आई थी, तो उनको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और साथ शेल्फ्स जो हैं वो काउंटर जो हैं वो सारे साफ़ करूँगी। सिंक जो है देखे मैं सोप के साथ धो रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह मैं साफ़ करती हूँ अपने किचन को। जब हेल्पर ना हो तो हम खुद भी सब कुछ कर सकते हैं। तो जनाब ये मेरा हो गया काम। अब तो अब मैं देखने लगी हूँ कि मेरी मशीन जो है वो कहाँ तक पहुँची है, कि बंद तो नहीं होगी। नहीं अभी चल रही है। जी, तो चलें उतनी देर में मैं देख लेती हूँ अपने पौधों को एक नज़र। देख रही हूँ कि सुबह मैंने पानी दिया था इनको, ये कितना हो गया है। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। सही, चलें जी। अभी तो पोर्च भी, ये टेरेस भी मैंने धुलवाना है। मेरे में तो हिम्मत नहीं है। वो आई है बच्ची, अल्लाह ज़िंदगी दे यार इनको, इनके बगैर भी मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। ये इनको पानी दे लिया है। अच्छा जी, ये मैंने स्टैंड रखा है। अभी मैं यहाँ पे कपड़े जो हैं वो धुलेंगे तो मैं यहाँ पे कपड़ों को जो है वो फैला दूँगी। तो चलें, ना आप ऊंचा बोल सकते हैं ना कुछ। तो मैं ज़रा देखूँ इधर अपने पौधों को।
हम्म, ये देखें जनाब रोड, बड़ा मज़े का यहाँ से व्यू होता है। स्पेशली मुझे गर्मियों सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है। सर्दियों में यहाँ पे बैठ के आराम से कुरान पाक वगैरह और अपने वज़ाइफ जो मैंने पढ़ने होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, और साथ साथ धूप को जो धूप में बैठने का मुझे बहुत शौक़ है। तो चलें जनाब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर अब और मैंने क्या करवाना है। इनके पूर बना के रखे हैं, पूर कहती हूँ मैं, तो पता नहीं अब क्या कहते हैं आप, जो मशीन में बारी बारी कह लेके डालते हैं। मशीन तो ऑटोमेटिक है, धुल के ही निकल आएंगे, पर हम इतने नाजुक हो गए हैं कि हमें उसमें डालते हुए भी मसला होता है जी। तो इधर सफाइयाँ चल रही, बताया था कि लॉन्ड्री जो है वो भी क्या कहते हैं साथ साथ मैं कर रही थी। अभी कपड़े जो हैं मैंने चेक किए हैं तो ये मुझे थोड़े अभी गीले लग रहे हैं, तो अभी जब ये सूखेंगे तो फिर ऐसे स्टैंड अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि पता है बस करते करते कह लें कि देर हो गई, कुछ शाम हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं। बस ये घर के काम जो है ना, ये छोटे छोटे ये नहीं ख़त्म होते हैं। मैं कपड़े जो मेरे सूख गए थे उनको मैं तह लगा के रख रही हूँ, जो अभी गीले हैं उनको मैंने स्टैंड पे रहने दिया, और स्टैंड मैंने उठा के जो है वो अंदर रख दिया है ताकि बाहर जो है उन पे डस्ट ना पड़े कपड़ों पे। अब इनको मैं तह लगा के और कबर्ड में जो है वो इनको मैं रख दूँगी कि जी अपने रूम में तो बैठूँगी और आपसे बस गपशप मैंने कहा थोड़ी सी लगा लूँ। बर्तन धुल चुके हैं और भला हो बाजी का कि उन्होंने भेज दी अपनी मेड जो है, तो उसने आके मेरा पूरा घर कह लें कि साफ़ सुथरा कर दिया। बड़ी पुरसकून हो गई हूँ। तो बस कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, बस आए हैं कुछ, बस थकावट थी बस कुछ इस वजह से, और कुछ कह लें कि सामान जो है वो अनपैक करना, अब यकीन माने इतना मुझे पैकिंग मुश्किल नहीं लगती है, अनपैक करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि पता है जाते हुए तो आपको एक्साइटमेंट होती है, आपने जाना है तो वो पता नहीं चलता है, आपको आपका ध्यान होता है कौन से कपड़े रखें, क्या चीज़ लेके जाएं क्या नहीं। तो जब आप वापस आते हैं और अपने सामान जो है वो अनपैक करना हो तो उनको उनके ठिकानों पे रखना होता है, तो तौबा तौबा मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। बस जब हम लोग आएँ घर तो बस आते ही पहले सामान वगैरह उनको ठिकाने पे लगा दूँ और फिर सुकून से बैठूँ। तो बस इसी तरह ही है, और कुछ तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है, बस अजीब सी बड़ी बस तबीयत ऐसे लो सी हो रही है, तो इसलिए कुछ ख़ास कह लें कि आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। आप भी कहेंगी क्या बोंगियाँ मार रही हैं, क्या ये वीडियो बनाई है। बस मुझे था कि आप लोगों से कनेक्ट रहूं, आप लोग ये ना कहें कि मैं पता नहीं किधर गायब हो गई हैं। जो मेरे व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं इतनी प्यार इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार भरे इतने अच्छे कमेंट करते हैं, तो बस उससे मेरा दिल और बड़ा हो जाता है। तो बस इसी तरह अपनी मोहब्बत अपना प्यार और खलूस जो है वो इसी तरह बनाए रखें, तो इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए वीडियोस जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती रहूँगी। अब मुझे इजाज़त दें, और मेरी इस वीडियो को जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि ये मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। और फिर मैं अपने बहुत ही जो मेरे बिगनर्स हैं अल्लाह ताला उनके भी चैनल को बहुत तरक्की दे। बहुत ढेरों दुआएं आप सबके लिए हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरा इंस्टा पे जो पेज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ज़रूर उसको भी फॉलो करें और उसको भी देखा करें ताकि मेरा इंस्टा भी आगे बढ़े। और इंशाल्लाह मैं आती रहूँगी आपके लिए नए नए कंटेंट लेके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।